हाय, आई एम सुरेंदर। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इंग्लिश के अंदर समय कैसे पूछते हैं और कैसे बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए वॉच एंड ए क्लॉक। एक वॉच और क्लॉक के अंदर क्या फ़र्क होता है। वॉच जो हाथ पर बांधी जाती है उसे घड़ी को कहते हैं, और क्लॉक जो दीवार पर लटकाई जाती है उस घड़ी को क्लॉक कहते हैं। एएम की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम और पीएम की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। ओ क्लॉक की फुल फॉर्म होती है ऑफ द क्लॉक। एएम का प्रयोग दिन के 12 बजे से पहले के लिए एएम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से लिए पीएम का प्रयोग करेंगे। पीएम का प्रयोग दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक करेंगे। मिड डे दिन के 12 बजे को कहते हैं और मिड नाइट रात के 12 बजे को कहते हैं। अगर मुझे किसी से पूछना है क्या समय हुआ तो मैं कैसे पूछूंगा, व्हाट्स द टाइम, या फिर व्हाट टाइम इज इट, या फिर कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम, या फिर डू यू नो व्हाट टाइम इज इट, या फिर कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। इनमें से हम कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। क्वार्टर के अंदर 15 मिनट होती है और हाफ के अंदर 30 मिनट होती। पास्ट का प्रयोग ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ मिनट्स आफ्टर एन आवर, यानी कि हम कितने बजकर कितने मिनट हुए उसके लिए हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, पास्ट बीच में आया हुआ और मिनट पहले आया और उसके बाद में घंटा आया हुआ, यानी कि आवर। अगर मुझे कहना कि 3:15 हुए, इट्स ए क्वार्टर पास्ट 3। मिनट पहले आया और उसके बाद में पास्ट और उसके बाद में घंटा। टू का प्रयोग ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ मिनट्स बिफोर एन आवर, यानी कि कितने बजने में कितने मिनट कम है उसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के अंदर देखिए, मिनट पहले आए हैं और उसके बाद में आवर आया हुआ। अगर मुझे कहना है कि 3 बजने के अंदर 15 मिनट कम है तो मैं कहूँगा इट्स ए क्वार्टर टू 3। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मुझे कहना कि 1 बजे, इट्स 1 o'clock। हम फिक्स टाइम के लिए यानी एग्जैक्ट टाइम के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। अगर मुझे कहना हो कि 2 बजे, इट्स 2 o'clock। अगर मुझे कहना है कि 5 बजे, इट्स 5 o'clock। अगर मुझे कहना हो कि 9 बजे, इट्स 9 o'clock। अगर मुझे कहना हो कि 12 बजे, इट्स 12 o'clock। अगर मुझे कहना हो कि 3:05 ऊपर हुए, इट्स 3:05। यानी मिनट पहले आएंगे और जो घंटा है वो बाद में आएगा। अगर मुझे कहना हो कि 3:08 हुए, इट्स 3:08। अगर मुझे कहना हो कि 2:15 हुए, इट्स ए क्वार्टर पास्ट 2। यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी, चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर मुझे कहना हो कि 5:20 हुए, इट्स 5:20। अगर मुझे कहना हो कि 7:25 हुए, इट्स 7:25। अगर मुझे कहना हो कि 7:30 हुए, इट्स 7:30। या फिर हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं इट्स 7:30। अगर मुझे कहना हो कि 7:35 हुए, इट्स 7:25। यहाँ पर हम पास्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अंग्रेज टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें भी टू का ही प्रयोग करना है। अगर मुझे कहना हो कि 10 बजने के अंदर 20 मिनट कम है, इस 20:10। अगर मुझे कहना हो कि 11 बजने के अंदर 15 मिनट कम हुए, यानी कि 11:15 हुए, इट्स ए क्वार्टर टू 11। अगर मुझे कहना हो कि 12 बजने के अंदर 5 मिनट कम है, इट्स 5:12। अगर मुझे कहना हो कि 12 बजने के अंदर 2 मिनट कम है, इट्स 2:12। अगर मुझे कहना हो कि 10 बजने के आसपास है तो मैं कहूँगा इट्स अराउंड 10 o'clock। अगर मुझे कहना हो कि लगभग 8 बज गए हैं, इट्स ऑलमोस्ट 8 o'clock। या फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट की जगह हम अबाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट्स अबाउट 8 o'clock भी कह सकते हैं, यानी कि लगभग 8 बजे। अब हम सीखेंगे टाइम से पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। मॉर्निंग से पहले इन का प्रयोग हुआ, इन द मॉर्निंग। अगर मुझे कहना हुए सुबह पार्क के अंदर जाती हैं, शी गोज टू द पार्क इन द मॉर्निंग। इवनिंग से पहले इन का प्रयोग होता है, इन द इवनिंग। अगर मुझे कहना हो कि हम शाम को भोजन करते हैं, वी हैव डिनर इन द इवनिंग।
आफ्टरनून से पहले इन का प्रयोग होता है, इन द आफ्टरनून। अगर मुझे कहना हो कि मैं दोपहर के अंदर इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश इन द आफ्टरनून। नाइट से पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अगर मुझे कहना हो कि मुझे रात को बेड के अंदर पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड इन बेड एट नाइट। मिड नाइट से पहले एट का प्रयोग होगा। अगर मुझे कहना हो कि मैंने पार्टी आधी रात को ही छोड़ दी और घर लौट गया, तो उस सिचुएशन में कहूँगा आई लेफ्ट द पार्टी एट मिड नाइट। ऑन का प्रयोग जब अब कोई दिन पे ऑन के बाद में दिन दे रखा और उसके बाद में कोई टाइम दे रखा, उस समय ऑन का प्रयोग करेंगे हम। अगर मुझे कहना हो कि हम फ्राइडे को शाम को पार्टी रखेंगे, पार्टी करेंगे या रखेंगे, वी विल हैव ए पार्टी ऑन फ्राइडे नाइट। अगर मुझे कहना हो कि हम फ्लाइट सोमवार सुबह पहुंचेंगे फ्लाइट से, आर फ्लाइट विल अराइव ऑन मंडे मॉर्निंग। ऑन द वीकेंड, एट द वीकेंड। इनमें से दोनों में से कोई सा भी प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कहना हो कि हम वीकेंड को कहाँ जाएंगे, तो मैं कहूँगा वेयर विल यू गो एट द वीकेंड या ऑन द वीकेंड। अगर मुझे कहना हो कि मैंने आपका 15 मिनट तक इंतज़ार किया और फिर घर लौटा, तो मैं उस सिचुएशन में इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकता हूँ, आई वेटेड ए क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड देन वेंट होम। अगर मुझे कहना हो कि मैं वहाँ पर 45 मिनट तक था, तो मैं कहूँगा आई वॉज देयर 3/4 ऑफ एन आवर। अगर मुझे कहना हो कि टाउन हॉल की घड़ी 9 बजे का समय दिखा रही है, तो मैं कहूँगा द टाउन हॉल क्लॉक सेज 9 o'clock। अगर मुझे कहना हो कि वह शाम को लौट गया, तो मैं कहूँगा ही रिटर्न इन द अर्ली आवर्स। अर्ली आवर का एक फ्रेज है जिसका प्रयोग हम शाम के लिए करेंगे। इसका मतलब है शाम के समय, द अर्ली आवर्स का मतलब। अगर मुझे कहना हो कि वो देर रात तक लौटा, तो मैं कहूँगा ही रिटर्न इन द स्मॉल आवर्स। स्मॉल आवर्स का प्रयोग देर रात के लिए करते हैं। अब हम टाइम रिलेटेड कुछ फ्रेजेस सीखेंगे। जैसे पहला फ्रेज है पुट या टर्न या सेट द क्लॉक बैक। किसी घड़ी को पीछे करने के लिए हम उस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे कहना हो कि हमने 1 घंटा घड़ी को पीछे कर दिया, तो मैं कहूँगा वी पुट द क्लॉक्स बैक एन आवर। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, पुट या सेट या टर्न द क्लॉक फॉरवर्ड या अहेड। मतलब घड़ी को आगे करने के लिए हम इस फ्रेज का यूज करेंगे। अगर मुझे कहना हो कि हमने सोने जाने से पहले घड़ी को 1 घंटा आगे कर दिया, तो मैं कहूँगा वी टर्न द क्लॉक्स फॉरवर्ड एन आवर बिफोर गोइंग टू बेड। रस आर का प्रयोग हम सुबह शाम के लिए, जब सड़क पर लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, उस समय भीड़ अधिक होती है, ट्रैफिक अधिक होता है, उस समय को रस आर कहते हैं। और जब शाम को लौटते उस समय अधिक भीड़ रहती है, उस समय को रस आर कहते हैं। ट्राई टू अवॉइड रस आर ट्रैफिक, मतलब उससे पहले, रस आर से पहले या बाद में लौट जाओ या जाओ ऑफिस, तो उसके लिए उस स्थिति में हम इस फ्रेज का, इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अनसिविलाइज्ड आर का सुबह जल्दी या देर रात के लिए हम करते हैं। अगर मुझे कहना हो कि मुझे माफ़ करना, मैंने आपको या तो जल्दी फ़ोन कर दिया या लेट फ़ोन किया, तो उस समय हम अनसिविलाइज्ड आर का प्रयोग करेंगे। तो मैं कहूँगा सॉरी टू फोन यू एट सच एन अनसिविलाइज्ड आर। आवर आफ्टर आवर मतलब लगातार। तुम अगर मुझे कहना हो कि मैं उसके पास कई घंटे लगातार बैठा रहा, तो मैं कहूँगा आई सेट बिसाइड हर फॉर आवर आफ्टर आवर। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे और टाइम से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड हैव फन।